का मीनिंग समझना है और आंसर नोट करना क्या कैसे आया आंसर। देखो ध्यान सुनना क्वेश्चन। देखो AgNO3 है, इसको ट्रीट किया के के साथ, AgI बना, सबको पता है येलो कलर का प्रेसिपिट होता है, जैसे ये प्रेसिपिट बना इसको फिल्टर ऑफ कर दिया। अब दिक्कत क्या थी, 50 ml सोल्यूशन लिया था हमने, 50 ml सोल्यूशन के अंदर AgNO3 को लिया था, वो भी 1 ग्राम 50 ml सोल्यूशन के अंदर 50 ml सोल्यूशन थी, AgNO3 प्लस KI लिया था उसके अंदर, KI हमारा एक्सेस में था, इसलिए आगे लाइन लिखी है जो एक्सेस ऑफ KI है, जो एक्सेस ऑफ KI है इसको ट्रीट किया KI3 के साथ, तो बना क्या ICL, बना क्या है ICL। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि KI का इंस्पेक्टर इधर 1 है, KI से AgI बना है कि नहीं है, प्लस KNO3, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका इन्फेक्टर जो है K प्लस और I माइनस, तो K 1 ही लेंगे एन फैक्टर KI का इधर 1 है, लेकिन अगर इधर एन फैक्टर चेक करोगे ना तुम KI का, तो -1 से ICL में I प्लस 1 होता है, यहाँ पे एन फैक्टर इसका 2 है, समझ आई बात कि नहीं है, यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है 2। अब एक तरीका तो ये है कि इसको बैलेंस कर लो, ये दो इक्वेशन है सिर्फ, एक्सेस ऑफ KI के साथ जब ट्रीट किया है मैंने, तो इसने दो इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे, एक्सेस ऑफ KI के साथ ट्रीट करने पर दो इक्वेशन दिए हैं, दो इक्वेशन कौन कौन सी है सुनेंगे एक बार। दो इक्वेशन, एक तो इसने बोला कि जो एक्सेस ऑफ KI है उसको खत्म करने के लिए जो हमने KiO3 डाला है, वो डाला है 50 ml ऑफ 1/10 मोलर, 50 ml ऑफ 1/10 मोलर, ये कितना मोल मिली मोल हो गया, 5 मिली मोल हो गया सीधा, ये 50 इंटू 1/10 अपॉन में 1000 है, तो या फिर 5 मिली मोल, कोई डाउट, 5 मिली मोल है ये 5 मिली मोल है, जो एक्सेस KI को खत्म करने के लिए KiO3 चाहिए है वो 5 मिली मोल है। अब एक तरीका तो ये, मैं इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लूं, बैलेंस में कर लेता हूं उसको, I माइनस प्लस IO3 नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए ICL यानी I प्लस लेना है, दो बार ले लेते हैं, हाफ I प्लस प्लस हाफ I प्लस, मैंने भी पीछे बताया था ऐसी बैलेंस कर ली, वन स्टेप बैलेंसिंग कर ली है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे I माइनस से I माइनस नहीं हाफ, मतलब यहाँ पे I प्लस प्लस I प्लस, दोनों का I है ना, I प्लस प्लस I प्लस, 2I प्लस ले लिया ताकि बैलेंस हो जाए, I माइनस से I प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, IO3 माइनस से I प्लस बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमें एक क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, कौन सी वाली क्वेश्चन को, 2I माइनस तो 2I प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अभी क्वेश्चन मेरी आ गई 2I माइनस, ध्यान देंगे ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, 2I माइनस 2I माइनस, और ये आ जाएगा हमारा सीधा 3ICL, यहाँ पे हटा के मैं लिख रहा हूँ 3ICL, 2I प्लस और एक I प्लस था, 3ICL, ये आ गया। अब चार्ज बैलेंस कर लो, ये -2 ये -1, -3 है तो 3H प्लस आ जाएगा, 3H प्लस, -3 हो गया ना तो 3H प्लस आ जाएगा, और इसके साथ हमारे ये बैलेंस नहीं हो रहा ना, एक मिनट गड़बड़ हुई है इसके अंदर, 3ICL, अच्छा CL लगा दिया मैंने, 3I प्लस, इसमें 3 इसको बैलेंस करोगे ना 3H2 आना चाहिए, 3/2H2 यानी 3H2 आएगा यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, I माइनस से I प्लस बना तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, IO3 माइनस से यानी +5 से प्लस बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके S2 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3ICL आ गया, 3ICL आ गया, ये 2I माइनस और I माइनस, 3H प्लस आ रहा है हमारा, 3 प्लस आएगा तो 2 आ रहे हैं 3, तो फिर 3H2 लगा देते हैं, मान लो 3/2H2, तो यहाँ पे हमारे 2 बैलेंस हो गए, लेकिन H हमारे बैलेंस नहीं है, 3, HCl भी है, स्टार्टिंग में HCl भी लिया था। एक मिनट रुको, स्टार्टिंग में सर सर HCl से भी HCl लिया था। नहीं HCl अगर 3HCl डाल दिया ना सीधा 3HCl तो भी फिर नहीं होगा ना, Cl तो बैलेंस हो गया, 2KI IO3 नेगेटिव, 2KI आ गया, IO3 नेगेटिव आ गया, और HCl 3 आता है, 3HCl 3Cl आ गया, H बैलेंस नहीं हो रहा ना, H2, एक मिनट, HCl यानी कि यहाँ पे 3KCl आएगा, 6HCl आना चाहिए, 6HCl आएगा, एक बार देखना बैलेंसिंग में कहाँ पे गड़बड़ हुई इसका,
6 HCl Yes, आएगा, yes, बैलेंसिंग तो समझ आ गई। 6 HCl आएगा ये, 6 HCl आएगा और 3 ICl आएगा, फिर आएगा 3H2, क्योंकि O मेरे को दिख रहा है ना 3, तो 6 HCl आना ही चाहिए, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, सर 3 तो KCl भी तो रिजल्ट आएगा। करेंगे। हाँ, और 3 के एक्स्ट्रा, हाँ क्या कह रहा है वेदांत? सर KCl भी आएगा ना, 3 KCl तो बैलेंस हो जाएगी। फिर 2KI लगाना पड़ेगा ना, 2KI और 3I, हाँ सही है, ये 2KI लगा दूं, बैलेंसिंग तुम कर लोगे वैसे, 2KI बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं है, ऐसी इतनी कोई जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हुई है, ये 2KI, ये आई KI होती, अब 2 के और 1 के 3 के 3 के लगा जाएगा। चलो ये क्वेश्चन तो बैलेंस कर लोगे, बैलेंसिंग में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मेन चीज देखनी है यहाँ पे, अब देखो सर 5 मिलीमोल एक्स्ट्रा वाले KI को खत्म करने के लिए चाहिए इसके, अब ये इसके अगर 5 मिलीमोल है, इसके क्या है 5 मिलीमोल, इसके 5 मिलीमोल है, तो इसके कितने हो जाएंगे 10 मिलीमोल, यानी जो एक्स्ट्रा वाला KI था यहाँ पे वो हमने और 10 मिलीमोल से ज्यादा डाला होगा, वो कितना डाला वो पता लगाना है। फिर इसने एक लाइन बोली, अगर मैं 20 मिलीलीटर सेम KI लेता हूँ, सेम स्टॉक सोल्यूशन ऑफ KI लेता हूँ, तो उसके लिए मिलीमोल चाहिए KiO3 के कितने चाहिए 30 इंटू 1/10, यानी 3 मिलीमोल, 3 मिलीमोल चाहिए, ये 3 मिलीमोल चाहिए, ये 20 मिलीलीटर KI के लिए, और हमारे पास स्टार्टिंग में KI कितना था 50 मिलीलीटर, 50 के लिए कितने चाहिए होंगे 3 इंटू 50/20, ये स्टार्टिंग वाले, ये आ जाएंगे कितने यहाँ से 7.5 मिलीमोल है ना, 7.5 मिलीमोल आ गए KiO3 के, 7.5 कितना आ गया KiO3 आ गया 7.5 मिलीमोल, अगर ये 7.5 है तो ये कितना हो जाएगा 15 मिलीमोल, या 15 मिलीमोल आ गया, तो 15 जो था हमारा ये स्टार्टिंग वाला था, 15 जो था हमारा कौन सा था स्टार्टिंग वाला KI, 15 मिलीमोल स्टार्टिंग वाला KI था, 10 मिलीमोल जो एक्सेस वाला KI है वो है, तो जो KI AgNO3 के लिए यूज हुआ वो कितना हुआ 5 मिलीमोल, जो KiO3 जो KI AgNO3 के लिए यूज हुआ वो 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल का मतलब 5 is equal to 5 into 10⁻³ है, 5 into 10⁻³ is equal to मास अपॉन में AgNO3 का मास पता है Ag का 108 और NO3 62 यानी 170, तो यहाँ से आ गया सीधा मास 0.85 ग्राम, और 1 ग्राम हमारे पास हमने लिया था स्टार्टिंग में, तो परसेंटेज होगी 0.85 बाय में 1/100। वेदांत ऐसी क्या है? यस सर यही करा है। ठीक है ना, अभी मैं इसको मिलीकरेंट से बता रहा हूँ, एक बार इसको दोबारा रिकॉल कर लो, तब एक बार रिकॉल कर लो, फिर मैं इसको मिलीकरेंट से भी बताता हूँ। हाँ एक बार देखिए क्वेश्चन, सबने क्वेश्चन देख लिया एक बार? सबने क्वेश्चन देख लिया एक बार? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो कशिश। सर सर जो पिछले पेज पे एक स्टेप सर समझ नहीं आया। देखो देखो कशिश, मैं तुम्हें यही बताता हूँ, एक बार दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन। देखो Yes. AgNO3 है और KI है, इसको ट्रीट किया दोनों को, तो मिला AgI जिसका प्रेसिड बन गया, इसको फिल्टर ऑफ कर दिया। अब हमने जो सोल्यूशन लिखी वो 50 ml के लिए
के अंदर ली थी और 1 ग्राम हमारा क्या था, AgNO3, 1 ग्राम AgNO3 था, इसकी परसेंटेज निकाली। अब ये जो KI है ना, मान लो ये मैंने ज्यादा ले लिया, यूज होना था यहाँ पे कम, मैंने डाल दिया ज्यादा, एक्सेस ऑफ KI लिखा है हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब जो एक्सेस ऑफ KI था उसको खत्म करने के लिए मैंने KiO3 से ट्रीट किया, यहाँ पे 2 आएगा बैलेंसिंग करने पर, यहाँ पे 2 आएगा बैलेंसिंग करने पर, बनेगा ICL। तो अब जो एक्सेस ऑफ KI को खत्म करने के लिए KiO3 है, एक्सेस ऑफ KI को खत्म करने के लिए जो KiO3 है वो हमारा कितना था, 5 मिलीमोल। 5 मिलीमोल अगर ये है, यानी जो एक्सेस KI था वो कितना रहा होगा, 10 मिलीमोल रहा होगा। समझे कशिश? यस सर। ये 10 मिलीमोल रहा होगा। अब फिर इसने एक लाइन बोली, जो हमने स्टार्टिंग से KI लिया था, अगर मैं उसका 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन ले लूं, 50 नहीं 20, अगर स्टार्टिंग वाला KI मैं 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेता हूं और उसको KiO3 से ट्रीट करता हूं, उसको मैं KiO3 से ट्रीट करता हूं, तो KiO3 चाहिए हमें 7.5 मिलीमोल, है ना, मोलैरिटी वॉल्यूम दे रखा था 7.5 Yes. मिलीमोल, यानी KI स्टार्टिंग वाला कितना रहा होगा, 15 मिलीमोल, यस सर। 15 रहा होगा। 15 मिलीमोल KI स्टार्टिंग में था, 10 हमने ज्यादा डाल दिया था, यानी जो KI AgNO3 के लिए यूज हुआ वो सिर्फ यूज हुआ 5, तो 5 मिलीमोल KI यूज हुआ AgNO3 के लिए। 5 मिलीमोल अगर इसके हैं तो 5 इसके भी होंगे। जब इसके मिलीमोल्स आ गए 5, तो 5 जो है 5 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू मास अपॉन में 170 क्या है AgNO3 का मास, तो मास AgNO3 का आ गया यहाँ से 0.85 ग्राम। अभी समझ आया कशिश? यस सर, क्लियर है। देखो अब मैंने बिल्कुल एक स्टोरी की फॉर्म में बता दिया क्वेश्चन। अब समझ नहीं आया ना, फिर तो दिक्कत है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10 बार कम से कम ऐसे क्वेश्चन। एक बार हैंड से करेंगे, किसको समझ आ गया मोल कंसेप्ट। कशिश, आकाश, वेदांत, अभिषेक, श्रुतिका, अक्षत, विधि, हर्ष, अनन्य, बिंदिया, निकिता, निहारिका, शिवा, सम्यक, ऋतिका, समीर, ऋषि के बाद अखिलेश, अंशिता, वंशिका, कृष्णा, ईशांक, गुल, कनिष्क, मुकुल, प्रियांशी, आर्यमन, विधि, हर्ष, सुधांशु, मल्लिका। अब ये आरुष को नहीं, हाँ चलो आरुष को नहीं, अर्नव को समझ नहीं आया, आरुष, अर्नव, गर्भ को, चलो गर्भ ने भी अटेंड किया है, इसको दिक्कत आई। हर्षित, निशी, साक्षी ने अभी अटेंड किया, साक्षी ने अभी एंट्री की है। निशी, यस सर। निशी पता तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है ये वाली, तो तुम्हें समझ आना चाहिए था अभी। बताओ क्या दिक्कत, या तो एंट्री नहीं की तुमने, या क्या दिक्कत आई है, एक आध पॉइंट बताओ। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बस। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी मैंने सेकंड टाइम बताया तब भी समझ नहीं आया। सर थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा थोड़ा थोड़ा आया, एक बार और बता दूं, बोलो। यस सर। चलो एक बार और देख लो, कुछ नहीं होता, एक बार और देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने आने चाहिए, मैं एक बार और बता रहा हूँ। और अब तो मैं मतलब तुम्हें ना क्वेश्चन भी याद हो जाए, इस तरह से आना चाहिए क्वेश्चन। ये एक बार और देखेंगे, देखो AgNO3 था 1 ग्राम, इसको KI से ट्रीट किया, 50 ml की टोटल सोल्यूशन है, मतलब पानी है 50 ml, 1 ग्राम डालने से वॉल्यूम में कोई चेंज आता नहीं, तो 50 ml पानी बना AgI, और AgI जो बना उसको फिल्टर ऑफ कर दिया। अब जो हमने KI डाला था यहाँ पे, ये जितना चाहिए था AgNO3 के लिए उससे ज्यादा डाल दिया, कितना ज्यादा डाला है वो नहीं पता बस। तो इसलिए जो चाहिए वो निकालने के लिए अब इस KI को, जो एक्सेस वाला है, जो एक्सेस वाला KI है, उसको ट्रीट किया KO3 के साथ और बना ICL। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 2KI आएगा, बैलेंसिंग करोगे यहाँ 2KI आएगा। अब जो एक्सेस KO3 डाला है मैंने, वो डाला है 10 मिलीमोल, निशी 5 मिलीमोल, सॉरी निशी, ये चीज निकालोगे कि नहीं, मोलैरिटी और वॉल्यूम से? यस सर। पक्का बोला ना, कितना बोला Yes, इसने? 50 ml ऑफ 1/10, 50 ml ऑफ 1/10 मींस 5 मिलीमोल। क्लियर है? यस सर। 5 मिलीमोल मैंने क्या डाल दिया, एक्स्ट्रा, ये KiO3 डाला, इसको खत्म करने के लिए, जो एक्सेस वाला KI था। अगर 5 मिलीमोल KiO3 के हैं तो KI के कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि दो, एक के लिए 2 रिएक्ट करता है ये। यस सर। 10 मिलीमोल एक्सेस KI के हो गए, जो हमने मान लो यहाँ पे जितने भी लिए होंगे, मैंने 10 एक्स्ट्रा डाल रखा है उसमें, 10 एक्स्ट्रा डाल रखा है। अब जो मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, इसने एक लाइन बोली कि अगर मैं स्टार्टिंग से KI लूं 20 मिलीलीटर सोल्यूशन, 20 मिलीलीटर KI का सोल्यूशन लूंगा, तो उसको खत्म करने के लिए 50 था ना ये, इसने कहा कि अगर हम सेम स्टॉक सोल्यूशन ले
20 मिलीलीटर। तो इसको खत्म करने के लिए जो KiO3 चाहिए, इसको खत्म करने के लिए जो KiO3 चाहिए 20 मिलीलीटर के लिए, वो कितना चाहिए? 30 ml ऑफ 1/10 मोलर यानी 3 मिलीमोल। ये किसके लिए चाहिए? 20 मिलीलीटर के लिए। तो 50 के लिए कितना चाहिए होगा? 3 इंटू 50/20। ये कितना आ गया? 7.5 मोल 15/2 7.5 मिलीमोल। समझ आया कि नहीं? ये यस सर। 7.5 मिलीमोल अगर इसके चाहिए तो इसके कितने हो गए KI के? 15 मिलीमोल हो जाएंगे डबल। यस सर। और ये हमने स्टार्टिंग से लिया था, 50 मिलीलीटर ली थी ना सॉल्यूशन, तो 15 यस सर। मिलीमोल 15 मिलीमोल मैंने स्टार्टिंग में लिए, 10 मिलीमोल मुझे बाद में एक्सेस में लिए मैंने। 15 मिलीमोल जो लिया मैंने, उसमें 10 मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा था। 10 मिलीमोल ये निकाला ना मैंने, 10 एक्सेस वाला किया ही, तो 5 मिलीमोल यूज हुए AgNO3 के लिए। अभी समझ आया कि नहीं है? यस सर, अब आ गया। हाँ, 5 मिलीमोल यूज हुए AgNO3 के लिए, 5 मिलीमोल AgNO3 के लिए हुए। तो जो KI के मोल्स हैं वही मोल्स AgNO3 के हैं, तो इसलिए 5 यूज हो जाएंगे। तो 5 मिलीमोल इसके हैं, तो 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू गिवन, ये मिलीमोल्स है, तो वो क्या होता है? मास अपॉन में इसका मोलिकुलर मास यानी 170। मास आ गया यहाँ से 0.85 ग्राम, और 1 ग्राम हमारा था ये टोटल। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 0.85 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, 85%। अब तुम देखो, तुम में से ना 12th वाले बच्चे निकाल पाए हैं और ना ही कोई 11th वाला निकाल पाया है। और वेदांत ने मुझे लगता है हार्डली 3 या 4 मिनट लिए होंगे क्वेश्चन कर दिया हो, और अभी ये 3-4 मिनट का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो। क्या ये सेम क्वेश्चन मैं मिलीकुलेंट से कर दूं? उसमें टफ लगेगा तुम्हें। क्या ये सेम क्वेश्चन मिलीकुलेंट से कर दूं मैं ये अभी? अच्छा, अब ये गर्व, यस सर। अभी कुछ भी पता लगा तेरे को इस क्वेश्चन में? नहीं। हाँ सर। हाँ, गर्व अब जो नया चैप्टर होगा मैं क्लासेस जरूर अटेंड करियो, मैं मिस करियो। ठीक है चलो सर। अभी, हाँ, अच्छा अभी ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं एक बार मिलीकुलेंट से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मिलीकुलेंट से कर रहे हैं। देखो AgNO3 है प्लस KI, AgI बन रहा है। यहाँ पे KI का इन्फेक्टर 1 है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद I माइनस प्लस IO3 नेगेटिव रिएक्शन हुई है, अब बना I प्लस यानी ICl। इधर इन्फेक्टर KI का, ये KI है ना, इसका इन्फेक्टर यहाँ पे 2 है, क्योंकि -1 से +1 में जा रहा है। इसका इन्फेक्टर इधर 2 है, और इसका इन्फेक्टर यहाँ पे 4 है। इसका 2 और उसका 4। तो अब मिलिकुलेंट्स ऑफ, ध्यान देंगे, मिलिकुलेंट्स ऑफ एक्सेस KI, ये इन्फेक्टर 2 वाला चलेगा, ध्यान रखना। इन्फेक्टर 2 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ KiO3, इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ KiO3, और KiO3 कितना डाला मैंने? KiO3 डाला था 50 इंटू 1/10, इन्फेक्टर इसका 4, तो 20 मिलिकुलेंट आ गए KI के, जिसका इन्फेक्टर 2 है। 20 मिलिकुलेंट आ गए KI के, जिसका इन्फेक्टर 2 है, और एक्सेस KI क्या है? अब स्टार्टिंग वाला KI जो है, मिलिकुलेंट्स ऑफ इनिशियल KI, पहले किया इन 20 मिलीलीटर। इन 20 मिलीलीटर में कितना होगा? उसके लिए KiO3 डाला था 30 मिलीलीटर ऑफ 1/10, 30 इंटू 1/10 इंटू 4, ये आ गया सीधा 12 आ गए। 12 आ गए, ये है इन 20 ml, ध्यान रखना इन 20 ml है। तो हमें चाहिए 50 ml स्टार्टिंग वाला। इन 50 ml मिलिकुलेंट्स ऑफ इनिशियल KI, मिलिकुलेंट्स ऑफ इनिशियल KI इन्फेक्टर 2 है, इज इक्वल टू 12 इंटू 50/20। तो ये आ गए हमारे कितने? 30, ये 30 आ गए, ये 30 आ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये इनिशियल KI वाले आ गए, 12 इंटू 50/20। अब ये इनिशियल वाले KI, ये एक्सेस वाले KI, दोनों को माइनस करेंगे जब, मिलिकुलेंट्स ऑफ KI n फैक्टर 2 यूज्ड फॉर AgNO3 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, 10। ये 10 आ गए।
अब ये n फैक्टर 2 वाले के आई है, हमें कौन सी चाहिए, n फैक्टर 1 वाले। तो मिलिक्वेलेंस ऑफ के आई सब कुछ सेम, मिलिक्वेलेंस ऑफ के आई n फैक्टर 1, अब n फैक्टर 1 वाले यूज फॉर AgNO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5, 10/2 into 1 5 आ जाएगा कि नहीं, ये लाइन समझ आ गई कि नहीं, नहीं समझ आया, तो ये 5 आ गए, ये मिलिक्वेलेंस आए के आई के विद n फैक्टर 1 व्हिच इज यूज्ड फॉर AgNO3। तो यही मिलिक्वेलेंस किसके होंगे, AgNO3 के भी, यही मिलिक्वेलेंस किसके होंगे, AgNO3 के भी। यहां तक नोट कर लिया सबने, वेदांत, यस सर। वेदांत ऑनेस्टली आंसर करियो इसका, क्या समझ आया ये? यस सर, समझ तो आ गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा। हाँ कॉम्प्लेक्स तो है वेदांत, ये है तो कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि वहां पे इसमें तो गलती होनी ही होनी है, मोल कंसेप्ट में गलती नहीं होगी, लेकिन इसमें गलती होगी, इसकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। नहीं कई Yes, sir. क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे फंस सकते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मिलिक्वेलेंस ऑफ के आई आ गए n फैक्टर 1 वाले, तो अब इसको लिखते हैं मिलिक्वेलेंस ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू 5, जिसको लिखते हैं मास बाय 170 into 1000 इज इक्वल टू 5। तो मास आ गया 0.85 ग्राम, तो परसेंटेज आ गया, परसेंटेज कितनी आ जाएगी 0.85 अपॉन में 1 into 100। अब ऑनेस्टली आंसर करना है, जिसको मिलिक्यूलेंट वाले तरीके से समझ आ गया, मोल कंसेप्ट से ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया है, मिलिक्यूलेंट वाले तरीके से किसको समझ आया है, ये तुम्हें नहीं कराएगा कोई, किसी ने भी, अच्छा स्कूल में या कहीं कोचिंग में किसी ने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं ये रेडॉक्स टाइट्रेशंस के, इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने ये पहला क्वेश्चन कराया बस, एक थोड़ा सही लेवल का, किसी ने किए हुए हैं पहले क्वेश्चन ये? नहीं। तो अब ये किसको समझ आ गया है, मिलिक्यूलेंट वाला तरीका ये किसको समझ आ गया है, कोई भी बच्चा जिसको समझ आ गया है, आकाश, कशिश, सम्यक, आरुष, नहीं आरुष को नहीं, आरुष को नहीं आएगा, अनन्य, समीर, सम्यक, यानी 12th वाले बच्चों को समझ आया, कनिष्क को समझ आ गया, श्रुतिका को, वंशिका अग्रवाल को, अभिषेक को समझ आ गया, अकेले 11th में निकिता को समझ आ गया, रितिका को समझ आ गया, मल्लिका को, 11th में अकेले कनिष्क को समझ आया और वेदांत को, हर्ष को, विधि वर्मा को, अच्छा मोल का साक्षी को समझ आ गया, और हर्षित, चलो मोल कंसेप्ट तो समझ आ गया ना, मोल कंसेप्ट वाला तरीका, मोल कंसेप्ट वाला मेथड समझ आ गया ना? यस चलो वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आना चाहिए, वो कर लेना जरूर। अच्छा अब ना दो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इसके, ऐसे ही मैं नाइट में ना सिर्फ डिस्कशन, ये ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन मैं और ट्राई करूंगा कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के और हो जाए। 11th वाले बच्चों का मैं सीधा चैप्टर नया स्टार्ट करूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके मैं वीडियो देखता हूँ, नाइट में भेज दूंगा, वो चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, सही ना, वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहीं तक करेंगे, आगे नहीं कर रहे हैं।